मैं तो खुल के बोलूँगा कि झारखंड को इन 22 सालों में किसी भी मुखिया के द्वारा सही दिशा और दशा नहीं दिया गया। 22 साल तक हमने कोई नियोजन नीति ऐसा नहीं बना पाया जो कि सबको एक्सेप्टेबल हो। यहाँ के जो रहने वाले हमारे आदिवासी भाई हैं, वो भी झारखंड के रहने वाले हैं, उन्हीं को लॉस हो रहा है। सबसे मजदूरी कम है आपके यहाँ, ज़मीन का रेट सबसे ज़्यादा आप रखे हैं। 20 साल से 30 साल के अंदर में बेरोजगार इसलिए रहते हैं क्योंकि वो सरकारी नौकरी की चाहत में है, तैयारी करते हैं। अगर यही पॉलिटिशियन यहाँ, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोले होते तो आज 22 साल में झारखंड की स्थिति कुछ और होती। अगर राज्य को हम सही दिशा आज भी नहीं देंगे तो वो समय दूर नहीं होगा जब झारखंड में बूढ़े लोगों के अलावा कोई बचेगा ही नहीं। कहने का मतलब है कि आपका विजन होना चाहिए कि स्टेट को कैसे विकसित किया जाए, यूथ को कैसे हम रिटेन करें, यूथ को कैसे रोजगार दें। जिस दिन आपका स्टेट विकसित हो जाएगा, ये चाहे वो आदिवासी हो, नन आदिवासी हो, यहाँ के मूलवासी हो, यहाँ के जो भी रहने वाले हैं, सब अपने आप खुशहाल हो जाएंगे। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज बात झारखंड की करेंगे और जो वर्तमान परिदृश्य है, किस तरीके से झारखंड अपनी ही बनाए रणनीतियों में घिरता जा रहा है। आपने 1932 का खतियान का देख रहे हैं कि सरकार ने घोषणा कर दिया, विधानसभा में पास कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक अधर में लटकता हुआ दिख रहा है। नियोजन नीति को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, तो एक इसके साथ खासकर जो झारखंडी युवा हैं, जो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि हमें रोजगार मिलेगा, वो कहीं ना कहीं उन पर निराशा हुई है। हमारे साथ पूर्व IPS DIG राजीव रंजन सर हैं और अभी ये बिरसा युवा मंच करके झारखंड को एक तरीके से एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका है कि जो युवा वर्ग है उसे हम एक पॉजिटिव दिशा देने की कोशिश करें, उन्हें समझाएं कि झारखंड का अगर विकास सही में हो सकता है तो एकजुटता के साथ हो सकती है, पॉजिटिव सोच के साथ हो सकती है, ना कि टुकड़े में बांट कर। तो हम बात करते हैं सर से, और सर से बात करने की प्रासंगिकता इसलिए भी बन जाता है कि मूल झारखंडी और खतियानी जिसको बोलते हैं और सदान है, और वैसे IPS ऑफिसर है जो रिटायरमेंट के बाद झारखंड की युवा को अपनी दूसरी पारी में एक नए सोच देना चाहते हैं। लेकिन जो झारखंड का वर्तमान परिदृश्य है, जो मुद्दों में, जो टुकड़ों में बंटता जा रहा है, वैसे में आखिर किस तरीके से झारखंड का विकास होगा। और वैसे में सर से सोचते हैं कि आखिर जिस तरीके से 32 हो, नियोजन नीति हो, आरक्षण की बात हो, इन तमाम चीज़ों में जिस तरीके से झारखंड बढ़ता जा रहा है, आपको क्या लगता है इससे झारखंड का विकास होगा या हमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद शशि जी। ये झारखंड के जो ये मुद्दे हैं, ये आज के डेट में काफ़ी संवेदनशील मुद्दे हैं। जहाँ तक नियोजन नीति की बात है तो हम लोगों को, चूँकि 1932 का खतियान आया, उस समय भी आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, हमने इसका विरोध नहीं किया था, क्योंकि हर राज्य को ये अधिकार है कि अपने राज्य के रहने वाले लोगों के लिए नियोजन नीति बनाए, अपने राज्य के रहने वाले लोगों के लिए चिंता करे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि झारखंड आज 22 साल का जुआ हो गया। अब 22 साल में जो भी झारखंड में जन्म लिया वो सब झारखंड में ही जन्म लिया है। 22 साल तक हमने कोई नियोजन नीति ऐसा नहीं बना पाया जो कि सबको एक्सेप्टेबल हो और जो संविधान सम्मत हो, जो कोर्ट में भी चैलेंज होने पर खरा उतरे। दुखद बात यह है, क्योंकि जो भी नियोजन नीति बन रही है, वो नियोजन नीति अगर कोर्ट में जाके फेल हो जा रही है तो अल्टीमेटली लूजर यहाँ के जो मूलवासी हैं, यहाँ के जो रहने वाले हमारे आदिवासी भाई हैं, या जो भी, हम किसी एक पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी की बात नहीं करेंगे, जो भी झारखंड के रहने वाले हैं उन्हीं को लॉस हो रहा है। उसमें आपके जैसे लोग भी हैं जो मूल झारखंडी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम पलामू के रहने वाले हैं तो पलामू, गढ़वा, चतरा, ये सारे लोग जो हैं, तो ऐसा नियोजन नीति बहुत ज़रूरी है कि जो पहला तो है कि संविधान की नज़रों में संविधान सम्मत हो, लीगल हो, और दूसरा है कि झारखंड के मूल भावनाओं को अपने में समायोजित करने वाला हो। तो मैं उस समय भी ये बोला था और आज भी कह रहा हूँ कि जो जैसे भाषा के आधार पर जो अभी हाईकोर्ट ने निरस्त किया
कि आपने हिंदी को हटा दिया बिना सर्वे किए, भोजपुरी और मगही को हटा दिया। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करना चाहूँगा कि नई नियोजन नीति जो बनाएं वो सबकी भावनाओं को कद्र करते हुए, क्योंकि हम लोगों के पलामू में अधिकांश लोग मगही बोलने वाले हैं और वो यहाँ के मूलवासी हैं, सदान हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, लेकिन वो बोलते हैं मगही, क्योंकि मगध का पार्ट रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नियोजन नीति ऐसी बने जो सबों के हित के लिए हो, जो झारखंड की मूल भावनाओं के अनुरूप हो, और जिसको कोर्ट में भी कोई हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, वहाँ कहीं भी चैलेंज करे वो कोर्ट में सही ठहरे। बिल्कुल। अब एक आपने बिहार का जो बात उठाया, आप सोचिए जिस समय हमारा इंडिया का अधिकांश मेट्रो, पटना को भी अब हम लोग मानते हैं कि मेट्रो बनना चाहिए था। आपका जो अधिकांश मेट्रो है, चाहे आप बैंगलोर ले लीजिए, पुणे ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, हैदराबाद ले लीजिए, ये सब वर्ल्ड क्लास के सिटी बनने जा रहे हैं। अहमदाबाद ले लीजिए। इंडिया में ही अगर आप देखेंगे तो हम लोग कितना पीछे हो गए हैं, और हमारा वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, आप यूपी का ही नोएडा का पोर्शन ले लीजिए, वेस्टर्न यूपी, ये कितने आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। गुड़गांव जा कर के देखिए। तो जहाँ ये वर्ल्ड क्लास का सिटी बनने जा रहे हैं, वहाँ आज बिहार में आप कास्ट सर्वे करा रहे हैं। मतलब आप फिर से उस युग में जाना चाहते हैं जहाँ कास्ट जन्म लिया था। तो कहने का मतलब है कि आप सरकारी नौकरी कितने परसेंट को मिलेगी, ये सोचने की ज़रूरत है। आप आज बैंगलोर में पूरे देश के, खास करके नॉर्दर्न इंडिया के, शायद ही कोई फैमिली होगा जिसके बच्चे वहाँ नहीं जा रहे हैं। हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री इस बात को समझ गए, नवीन पटनायक जी, और उन्होंने उड़ीसा में एजुकेशन हब बनाने की दिशा में बड़ा तेज़ी से काम किया। अब 20 सालों में देखें तो भुवनेश्वर की आज स्थिति चेंज हो गई। अब यूथ भुवनेश्वर जा रहे हैं। हम लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। सरकारी नौकरी कितना को आप देंगे? अगर आप झारखंड की बात करें तो 5 साल का जेपीएससी क्लब करके एग्जामिनेशन हुआ। 2022 में जो रिजल्ट आया, सीट कितनी थी? 252 252 सीट्स। 5 साल जेपीएससी का। आप सोचे 5 साल से जो लड़के जेपीएससी के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, तो सीट कितना था? 252। लड़कों की बैठने की संख्या कितनी थी? 3.5 लाख से ऊपर। तो 3.5 लाख में आप 200 आदमी को रोजगार दे रहे हैं। 1% भी नहीं है। अब आप सोच के देखिए कि आप क्या सरकारी नौकरी मिलेगी। आपको आश्चर्य होगा जान करके कि मैंने एक दिन डाटा देख रहा था कि झारखंड बिहार में अधिकांश बच्चे 20 साल से 30 साल के अंदर में बेरोजगार इसलिए रहते हैं क्योंकि वो सरकारी नौकरी की चाहत में है, तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी के चक्कर में लगे हुए हैं। चाहे सिपाही बन जाए लेकिन सरकारी नौकरी करेंगे। यही आप दूसरे राज्यों में जा करके देखें तो 22 साल से जो 30 साल का एज है, वो क्रीम पीरियड है किसी भी नौजवान का अपने ज़िंदगी जीने के लिए। तो जब तक आपके यहाँ रोजगार सृजित नहीं होगा, रोजगार सृजित करने के लिए आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे। अगर थोड़ा सा हम लोग इस पर प्रकाश डालें आपको, तो हमारे राज्य में पोटेंशियल की कमी नहीं थी। बैंगलोर का अगर आप हिस्ट्री देखें तो वहाँ के भी राजनेता पैसा कमाए, यहाँ के भी राजनेता पैसा कमाए। ऐसा नहीं है कि केवल झारखंड में ही करप्शन है। हम करप्शन के लिए राज्य में जाने जाते हैं। बैंगलोर में जो पॉलिटिशियंस पैसा कमाए, उन्होंने उस पैसे को ट्रस्ट बना करके उस पैसे से इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोल दिया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज बैंगलोर में 150 इंजीनियरिंग कॉलेज है। कर्नाटका में मेडिकल की सीट्स पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा कर्नाटका में है। 100 एकड़ के वहाँ मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं। जमशेदपुर का ही अगर आप सर्वे करेंगे तो 80% नौजवान बैंगलोर चला गया है। हमारे यहाँ लोग कमाए तो जेल चले गए। अगर यही पॉलिटिशियन यहाँ, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोले होते तो आज 22 साल में झारखंड की स्थिति कुछ और होती। क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोलते हैं तो वहाँ फिर आईटी सेक्टर आना शुरू होता है, क्योंकि आपके यहाँ इंजीनियर और डॉक्टर्स मिलने लगते हैं, बड़े बड़े मल्टी सिटी हॉस्पिटल्स बनने शुरू होते हैं। लेकिन चूँकि आपके यहाँ प्रोडक्ट ही नहीं है तो प्रोडक्ट का मार्केट कहाँ से आएगा? तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो लोग हैं आज भी वो भावनात्मक राजनीति के तहत बांट कर वो राजनीति को कुछ सेक्शन को अपने हिस्से में करके
राजनीति करना चाहते हैं, जो मूल चीज़ें हैं उस पर वो ध्यान नहीं देना चाहते, वो उनके लिए आसान है। 32 के नाम बांट दो, भाषा के नाम पर बांट दो, जाति के नाम पर ST SC के नाम पर बांट दो, और इस तरीके से बांट दो और फिर जो है आसानी से आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो खुल के बोलूँगा कि झारखंड को इन 22 सालों में किसी भी मुखिया के द्वारा सही दिशा और दशा नहीं दिया गया। जब तक आप जो हमारा ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ राज्य का मुखिया है राज्य को सही दिशा नहीं देगा, तब तक राज्य सही दिशा में नहीं चल पाएगी। हमने सही दिशा में कहीं ना कहीं चूक किया है, और आज भी हमारे राजनीतिज्ञ नहीं समझ रहे हैं कि अगर राज्य को हम सही दिशा आज भी नहीं देंगे तो वो समय दूर नहीं होगा जब झारखंड में बूढ़े लोगों के अलावा कोई बचेगा ही नहीं। जो बचेंगे वो लुंगे, लफंगे या उग्रवादी और इस टाइप के क्रिमिनल्स बचेंगे। इसलिए कि जो सबसे निचले स्तर के लोग हैं, आपको आश्चर्य होगा शशि जी जान करके कि मैंने जब सर्वे किया तो मजदूरी सबसे कम झारखंड में है। मजदूर आपके यहाँ क्यों रहेगा? चेन्नई वो पैसा के लिए चेन्नई और गुजरात जाने के लिए ट्रेनें खुली हुई हैं, क्यों नहीं चला जाएगा? सबसे मजदूरी कम है आपके यहाँ। जमीन का रेट सबसे ज़्यादा आप रखे हैं। दूसरे प्रदेशों में मजदूरी हाई है, जमीन का रेट सबसे कम है। उद्योग लगाने के लिए वो फ्री में जमीन देने को तैयार है। मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। सिंगूर का मामला झारखंड के लोगों के लिए नया नहीं है। जब ममता बनर्जी बंगाल में नैनो का प्लांट बंद करने के लिए आंदोलन कर रही थी, रतन टाटा ने फाइनल डिसीजन लिया कि मैं नैनो का प्लांट बंद कर दूंगा। बंगाल मेरा सटा हुआ राज था। टाटा मोटर्स झारखंड का था। हमारे सीएम क्या उस समय सो रहे थे? हमारे सीएम ने उस समय क्यों नहीं कहा कि रतन टाटा जी, यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ सीएम, माननीय प्रधानमंत्री जो उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने रतन टाटा को इनवाइट किया। उस समय सारे लोग टीवी चैनल पर ये देखे थे कि मैं ज़मीन दूंगा, फ्री में ज़मीन दूंगा, रतन टाटा यहाँ आए। ठीक है, हम लोगों के मुख्यमंत्री उस समय चूक गए, जबकि इनका पहला हक बनता था रतन टाटा पर। अरे रतन टाटा आते या ना आते, कम से कम आप ऑफर तो देते क्या? तो शशि जी, आज हमारे टाटा मोटर्स के जितने भी प्रोडक्ट हैं जिसमें पोटेंशियल है, चाहे वो सफारी हो, नेक्सॉन हो, जितनी छोटी गाड़ियां हैं, आज मेरे यहाँ एक भी नहीं बनती हैं। ये सब लखनऊ और पुणे चले गए। हमने क्यों नहीं रोक पाया उनको? ये सोचना पड़ेगा। अगर आप आज भी नहीं सोचेंगे तो ये स्टेट का क्या होगा? आप सरकारी नौकरी कितने को देंगे? इसीलिए स्टेट में सही दिशा देने की ज़रूरत है। दूसरा सबसे अहम मुद्दा है इसमें, इस स्टेट को नक्सलिज्म से बाहर निकालने के लिए यहाँ के लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। और मेरा तो मानना है, चूँकि मैं एज एसपी भी जंगलों में बहुत घूमा हूँ, एसपी रिटायरमेंट के बाद भी मैं जाकर नेतरहाट में कैंप किया, बेतला पार्क में जाकर रुका। हमारे इस प्रदेश को टूरिज्म का जितना स्कोप है वो कहीं होगा, वो किसी हिमाचल से कम नहीं है। आप अगर टूरिज्म को डेवलप कर दें नेतरहाट में, बंदूक ढोने वाला एक लड़का नहीं मिलेगा उग्रवादियों को। मेरा ये दावा है। आप नेतरहाट को टूरिज्म हब बना सकते हैं। वो कुर्ग से ज़्यादा हाइट पर है, वो शादी का बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। आप उसको मार्केटिंग तो कीजिए। वहाँ के जितने भी यूथ हैं जिनका ज़मीन है नेतरहाट में, उनके ज़मीनों को उनको टेंट उपलब्ध करा करके कुर्ग जैसा छोटे छोटे रिसोर्ट में बदलवा सकते हैं। सरकार चाहे तो फॉरेनर टूरिस्ट आपके यहाँ आने लगेंगे। और नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा डिस्टर्ब हमारा नहीं है ये स्टेट। जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर से ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है। अगर श्रीनगर में टूरिज्म नहीं बाधित हुआ तो मेरे यहाँ वो नौजुवक जो टूरिज्म से पैसा कमाने लगेगा, वो कैसे उग्रवादियों को, हमारे टूरिस्ट को मारने देगा? कभी मारने नहीं देगा। आपको उन रोजगार, उन बेरोजगार युवकों को जो हथियार उठाने के लिए ललायित हैं, उनको उससे ज़्यादा कमाने का रास्ता देना होगा। उग्रवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। झारखंड का इमेज इसलिए खराब हो गया है कि उग्रवाद है, और हर चीज में विवाद भी कर देते हैं ना। कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए आता है, हम उसको इंडस्ट्री के साथ साथ आपको हम गिनाएंगे। हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे डैम्स हैं। 1964 का बना हुआ तिलैया डैम है, कभी जा करके देखिए तिलैया डैम को।
वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की इतनी स्कोप है कि पूरे बंगाल और बिहार के टूरिस्ट वहाँ अट्रैक्ट हो सकते हैं। आप 4-5 स्टार होटल तो वहाँ बना के देखिए। होटल के लिए फ्री में रतन टाटा जैसे लोगों को इनवाइट कीजिए कि मैं ज़मीन दे रहा हूँ, आप 5 स्टार होटल लगाओ यहाँ। तो आप जब तक बड़ा विजन नहीं रखेंगे, 1932 के खतियान को पकड़े रहेंगे और सोचेंगे कि जमीन को पकड़े हुए हैं तो हम बड़ी राजा हो जाएंगे, गाली देंगे तो कैसे कोई। तो कहने का मतलब है कि आपका विजन होना चाहिए कि स्टेट को कैसे विकसित किया जाए, यूथ को कैसे हम रिटेन करें, यूथ को कैसे रोजगार दें। जिस दिन आपका स्टेट विकसित हो जाएगा, ये चाहे वो आदिवासी हो, नन आदिवासी हो, यहाँ के मूलवासी हो, यहाँ के जो भी रहने वाले हैं, सब अपने आप खुशहाल हो जाएंगे, सब अपने आप खुशहाल हो जाएंगे और काम करने लगेंगे। जब व्यस्त रहेंगे, काम होगा तो ये सब बातें बिल्कुल, ये सब बातें फिर आएगी ही नहीं। जैसे आप अभी देखें, आप हाल में एग्जाम्पल है ये कि केजरीवाल जब गुजरात में जाके फ्री बांटने के लिए बिजली कहे, वहाँ से ये आवाज़ उठी कि हम लोग फ्री में बिजली नहीं लेते हैं, हम लोग तो बिजली देते हैं, फ्री में क्यों लेंगे। तो आप ऐसे अपने को मजबूत कीजिए ना कि कोई क्या है कि फ्री में 2 किलो चावल देंगे तो लोग बोले कि हम तो भैया चावल देते हैं, हम चावल 2 किलो लेंगे क्यों, आटा लेंगे क्यों। आज सब हम बिगेस्ट कोल प्रोड्यूसर स्टेट हैं, हमारे राज्य में बिजली नहीं है। आप गाँव में जाके देखिए, मेरा पलामू में मैं हाल ही में गया था, बिजली हार्डली 5 घंटे 6 घंटे रह रहा है, तो बिजली नहीं है। हमारा सीएम को सबसे पहले ये सोचना चाहिए, जो भी हमारे मुखिया हैं, कि भैया 24 घंटे हम बिजली कैसे गाँव में दें, जीरो कट पर कैसे ले जाएं। आप देखिए कि आपका जीवन स्तर बदल जाएगा। हिमाचल जैसे जगह में जहाँ एक एक घर पहाड़ों पर बसा हुआ है, उसको भी 24 घंटा बिजली मिल रहा है। और हमारा जो सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर हम हैं, हमारी कोयला से कहीं और रोशन हो रहा है और हमें यहाँ बिजली नहीं है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। इसीलिए राज्य को एक नई दिशा देने की ज़रूरत है। सभी पार्टी के नेताओं से मैं यहाँ का मूलवासी होने के चलते मुझे बड़ा दर्द है इस स्टेट के लिए, मैं इतना ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे डिफरेंसेज भूल करके एक बार राज्य के लिए लोग सोचना शुरू करें। लेकिन आपको लोग गाली देंगे यहाँ जिस तरह का ये हो गया है कि आप कैसे इस तरह गाली देना है, गाली दे ले लोग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राज्य के लिए सोचना शुरू करें। गाली जिनको भी देना है, राजू रंजन सिंह को गाली दे लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ के यूथ को रोजगार दीजिए, आप यहाँ के यूथ को काम दीजिए। मैं तो अभी बिरसा युवा मंच बनाया ही हूँ इसी उद्देश्य से कि यहाँ के यूथ को कैसे रिटेन कर सकूँ। यहाँ स्टार्टअप खोलने का माहौल बनाइए, क्योंकि जो मुखिया है उसी को पहल करना होगा। और मुखिया जब पहल करेगा तो जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, ये अपने आप दौड़ना शुरू कर देंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सारे डिफरेंसेस भुला करके एक बार झारखंड के बारे में सोचें। और बगल का स्टेट हमारे लिए उदाहरण है, उड़ीसा, बगल में छत्तीसगढ़। आज रायपुर जाके देखिए कितना अच्छा डेवलप्ड हो गया। अभी हमारे साथ का बना हुआ उत्तराखंड हमसे पॉवर्टी लाइन में काफ़ी ऊपर चला गया, जबकि उत्तराखंड में टूरिज्म के अलावा कुछ नहीं है। वो देवभूमि है, सिर्फ टूरिज्म पर है। हमारे यहाँ इतना खूबसूरत आपका बितला पार्क है, कभी मौका मिले जाके नाइट स्टे करके देखिए। मैं अभी हाल ही में जाके वहाँ जंगल सफारी किया, मैं 2 रात रुका बितला में। मैं बता दूं कि जिम कॉर्बेट से हमें ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन जिम कॉर्बेट आप जाएंगे तो आपको 100-200 फॉरेनर्स दिख जाएगा। बितला में तो झारखंड के लोग भी नहीं जा रहे हैं। कुछ टूरिस्ट हैं तो बेचारे बंगाल को हम धन्यवाद देंगे कि कुछ बंगाल के ही लोग नेतरहाट में भी पहुंच जाते हैं और बेतला में भी जा रहे हैं। झारखंड के लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके मन में डर बैठा हुआ है कि नक्सली चारों तरफ बैठा हुआ है। अरे हमारे यहाँ तो गांव में डर को निकालना होगा। हमारे यहाँ तो गांव में कोई पहुंच जाता तो हमने ऐसा माहौल बना के रखा है कि उन्हें बच्चा चोर कह आपको पता ही होगा हत्या हो जाती। एक बार युवाओं को ये मैसेज दिया जाए कि भाई राज्य तुम्हारा है, टूरिज्म में लगो। तुम्हारा जो भी खूबसूरत पार्क्स है, नेशनल पार्क है, दलमा हिल है, दलमा हिल में कितना बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है। आप ट्रैकिंग करवाइए ना, विदेशों से लोग ट्रैकिंग करने आएंगे, ट्रैकिंग करवा सकते हैं। आपका चांडिल डैम है, चांडिल डैम में सारा वाटर स्पोर्ट्स का एक्टिविटीज डालिए, वहाँ 2-4 अच्छे होटल्स बनवा दीजिए, ज़मीन दीजिए, लोग बना लेंगे। आपको सरकार को बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब्सिडाइज रेट पर ज़मीन दीजिए। और देखिए सरकार, बिजनेसमैन को क्या चाहिए, किसानों को उचित मुआवजा दे दीजिए सरकार। हाँ, जमीन दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखिए। अब
अब ये नहीं कि होटल में कोई आया और उसको उठा के लेके चला गया। तो आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखिए, ज़मीन दीजिए लोग, और 24 घंटा बिजली दीजिए, लोग तो अपने आप इन्वेस्टर आपके यहाँ चले आएंगे। धन्यवाद शशि जी। धन्यवाद सर, बहुत ही सार्थक बातचीत। लेकिन हालांकि ये बात झारखंड और झारखंडी हित के लिए है, लेकिन समझने वाले कौन है? आजकल तो तमाम उन चीज़ों पर जब आप चिल्लाकर राज्यों को बांटने वाली बात करिए, बारी और भीतरी के नाम पर लड़ने की बात करिए, भाषा के नाम पर बाहर निकालने की बात करिए, तो उन चीज़ों पर बड़ी ही आसानी से लोग उस देखते भी हैं और उस बात को समझते भी हैं। तो जितनी आप नफरत फैला सकते हैं, नफरत आराम से बिक रही है, लेकिन आप पॉजिटिव बात करिए तो कहीं ना कहीं दोष हमारा भी है कि हम पॉजिटिव बातों को ना देखते हैं, ना उसकी प्रशंसा करते हैं, ना ही उसे आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे ही हम नफरत की बात करेंगे, एक दूसरे से लड़ने की बात करेंगे, एक दूसरे को मारने की बात करेंगे, वो चीज़ें, और वही आजकल झारखंड में यहाँ की जो पॉलिटिशियन हैं, यहाँ के जो कुछ लोग हैं, वो बड़ी आसानी से समझते हैं और इसलिए वही वो बात कह रहे हैं और आज वो हमारे और आपके आइकॉन बने हुए, हीरो बने हुए। तो बात आप फैसला आपको करना है कि कैसा चाहिए, लड़ने और लड़ाने वाला झारखंड चाहिए या जिस बात को राजीव रंजन सिंह ने कहा उस बात की तरफ आपको ले जाना है। सोच आपके ऊपर निर्भर है। अपने सहयोगी सी राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।